हसद जो होता है ये बड़ा ख़तरनाक है। हसद हमेशा अपनों से होता, दूसरों से नहीं होता। यानी हसद हमारे अपने करीबी रिश्तेदार अगर आगे बढ़ रहे तो जलन होती, हाँ उन्होंने घर बना लिए, हाँ उनको सोना उन्होंने पहन लिए, हाँ उन्होंने गाड़ी खरीद लिए, अरे उनको तो अच्छा रिश्ता मिल गया। किसी बच्ची का अच्छा रिश्ता मिल गया तो भी हसद हो रही जी आज। लेकिन गैरों से हसद होता क्या हमको? अंबानी आगे बढ़ रहा, अदानी आगे बढ़ रहा, कभी हसद हुई उनसे? अरे उन्हें क्यों करोड़पति बन गया बोल के कभी जलन हुई हमारे दिल में? गैरों से नहीं होता, हसद हमेशा अपनों से ही हो रहा है। उसकी गाड़ी अच्छी नहीं रहना मेरे से, उसका मोबाइल मेरे से अच्छा नहीं रहना, उसका घर मेरे से अच्छा नहीं रहना, मेरी बच्ची से अच्छा दामाद उसको भी नहीं मिलना, ये हसद है। अगर हम अल्लाह के फैसले और अल्लाह की तकसीम पर राजी होते तो हसद की जड़ कट जाती, ख़त्म। हसद क्या है? अल्लाह उसको गाड़ी देना था, अल्लाह लिख दिया, उसको गाड़ी दे दिया। अल्लाह उसको जेवर देना था, दे दिया। अल्लाह उसको वो रिश्ता पैगाम भेजना था, उसको भेज दिया। मतलब ये अल्लाह की तकसीम है। मैं अगर अल्लाह की तकसीम पे राजी हूं, मैं जिसका मुस्तहिक था अल्लाह वो मुझे दे दिया, और वो जिसका मुस्तहिक था अल्लाह उसको वो दे दिया, बस खत्म, बात खत्म। हसद खत्म हो जाएगी इससे। कई लोग अपने परेशानियों से ज्यादा दूसरों की नेमतों पे अफसोस करके परेशान होते। समझ रहे मेरे बात? अपनी परेशानी क्या है उससे भी ज्यादा उनको टेंशन किस बात की होती? दूसरों के पास जो नेमतें मिली उसको देख के जल जल के अफसोस करते हुए और ज्यादा परेशान होते। इसलिए हसद नहीं करना। दूसरा, रिश्तों को खराब करने वाली चीजों में एक है तकब्बुर। आदमी थोड़ा क्या पैसे कमाने लग जाता है तो उसके पास तकब्बुर आ जाता, आना आ जाती, अकड़ आ जाता, उन्हें अलग ही फीलिंग में रहता। देखो, बाहर वो बिजनेसमैन होगा, बाहर वो डॉक्टर होगा, बाहर वो इंजीनियर होगा, बाहर वो करोड़पति होगा, लेकिन जब वो घर में आएगा तो माँ के लिए बेटा ही है, बाप के लिए बेटा है, बहन के लिए भाई है, एक भाई के लिए भाई है, बस। एक खाला के लिए भतीजा है, मामू के लिए भांजा है, बस खत्म। तो मैं ये हूं बोल के अकड़ना नहीं, मेरे रिश्तेदार के लिए मैं क्या हूं बोल के झुक जाओ, तकब्बुर खत्म करो, रिश्ते इंशाल्लाह जुड़ जाएंगे। और इसी तरह तीसरी चीज, बदजुबानी नहीं करना। जुबान का जो जख्म लगता ना वो जल्दी मिटने वाला नहीं है। ताल्लुकात को बनाने में भी जुबान का बड़ा रोल होता है, ताल्लुकात को ख़त्म करने में भी बड़ा किरदार होता है जुबान का। माफ़ करने वाले माफ़ कर लेते हैं कई लोग, लेकिन बातों को नहीं भूलते, क्योंकि हम जो जुबान से निकाल दिए बातें, बाद में जाके माफ़ी मांग लिए, ठीक है जी माफ़ कर दी बोलते, लेकिन दिमाग में वो बात याद रखते हैं। तो अल्लाह ताला ऐसा कोई पावर नहीं दिया हम उनके दिमाग में घुस के उस बात को डिलीट करें, ऐसा कोई पावर नहीं दिया। इसलिए बोलने से पहले सोच समझ के बोलना, अल्फाज जुबान से निकालने से पहले थोड़ा सोच समझ के बोलना ये ज़रूरी है। और कई लोग तो दिल के बुरे नहीं होते, लेकिन जुबान के बुरे होने की वजह से रिश्तों को ख़त्म करते। दिल के अच्छे बेचारे, लोगों की मदद करते, पैसा देते, आते, सपोर्ट करते, लेकिन जुबान गंदी रहने की वजह से अपने रिश्तों को ख़त्म कर लेते हैं। तो इसलिए सोच समझ के संभल के बोलना किसी से भी बात करने से पहले। यहाँ पर एक आयत भी थी और एक वाक़या भी था, वो इंशाल्लाह अभी नहीं बोलूँगा क्योंकि वक्त ज़्यादा हो गया है, तो इंशाल्लाह फिर कभी बोलूँगा। और चौथी और आखिरी चीज़ रिश्तों को ख़राब करने में एक चीज़ होती है, वो है चुगलखोरी। कुछ औरतें होते हैं माशरे में जो लोगों का डाटा कलेक्ट करते, सब लोगों का, और लेके आके इसका उसको, उसका इसको पहुंचाते रहते। इसकी वजह से क्या है, रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो जब कभी भी कोई तुम्हारे पास आके तुम्हारा रिश्तेदार ऐसा बोला बोल के कोई बोलता ना, उस वक्त तुम बोलो भाई तुम ये बात मेरे पास लाके क्यों पहुंचा दिए, तुम्हारे को क्या ज़रूरत है जी? अल्लाह ताला तुम्हारे को इसलिए भेजा था क्या? इसलिए पैदा किया क्या? अल्लाह ताला तुम्हारे को ये जिम्मेदारी दिया क्या? उन्हों क्या बोले, इन्हों क्या बोले, इनकी उनकी बातें लेके आके मेरे सामने रखना। और जब कभी भी कोई चुगलखोर आके तुम्हारे सामने किसी के बारे में ऐसा बोलता, क्या जी तुम्हारे बारे में उन्होंने ऐसा बोले, तो क्या करना, जाके बात करो, जाके तहकीक करो उस रिश्तेदार से, भाई तुम्हारे बारे में, मेरे बारे में तुम ऐसा बोले बोल के फला आदमी आके मेरे को ऐसा बोला, क्या हकीकत में तुम बोले क्या? तहकीक कर लो, मसला ख़त्म हो जाता। हम क्या करते, तहकीक नहीं करते, उन्हें बोलने साथ ही दिमाग में बिठा ले कि अच्छा मेरे बारे में ऐसा बोले कत्ते बोल के बात बंद कर देते। बात बंद करने से मसला ख़त्म नहीं होता। बात करो, जाओ, मिलो, तो फिर ये चुगलखोरों को खामोश करा सकते। इसलिए कोई चुगलखोरी कर रहा तो मज़े से नहीं सुनना, उसको खामोश बिठाओ, भाई बस बोले तो बोला होगा, उसका गुनाह उसके साथ जी। आज कितने खतरनाक लोग रहते, एक ही घर में रहते, इधर देवरानी, इधर ननन, इधर जठानी, इधर भाभी, ये जो भी रहते। अब कौन तभी सामने वाली पड़ोसन रहती, वो पड़ोसन इनके घर में भी आती, उनके घर में भी आती। यहाँ सुने सो बात, अच्छा मिठ्ठे बातें सुनते देवरानी के बारे में, हल्लो उन्हें घर को चले आती। यहाँ जाके फिर जब जठानी से मिलती, अजी तुम्हारी देवरानी परसों ऐसा बोली थी, मालूम है? होता कि नहीं होता ये?
सब पड़ोसन ऐसे ज रहते, इनके सामने मिठे ज रहते। फिर उन्होंने बोले सो बात पूरे सुन के वो आप उन्होंने भी क्या करते, हाँ मेरे को आके बोली मेरी देवरानी के बारे में इतने बात, मैं क्यों नहीं बोलना, मैं ऐसा नहीं वैसा करी, उन्होंने ऐसा इन्होंने ऐसा, इन्होंने पूरा सुना लेते। उन्हें लेके जाके चुगलखोर फिर उसको लगा देती। तो इधर उधर लगाने की वजह से बातें क्या है फैल जाते, फिर इसमें रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं।